Hello friends, my name is CA Yogesh Vaheja and I welcome you all to our YouTube channel RJ और प्रोफेशनल बुलेटिन। कैसे हैं आप सब लोग? फ्रेंड्स, रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट से रिलेटेड जीएसटी एप्लीकेबिलिटी फिर से बदल गई है। आपको याद होगा 18 जुलाई 2022 को गवर्नमेंट एक नोटिफिकेशन लेके आई थी जिसमें गवर्नमेंट ने बोला था कि कोई भी रेजिडेंशियल यूनिट अगर रेजिडेंशियल यूज के लिए भी दी जाती है लेकिन अगर वो रजिस्टर्ड पर्सन को दी जाती है तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में हम टैक्स लेंगे। हालांकि 18 जुलाई 2022 से पहले रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट फॉर रेजिडेंशियल यूज पे कोई भी टैक्स नहीं होता था, दैट वाज एग्जेम्प्ट। लेकिन 18 जुलाई 2022 और उसके बाद से रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट अगर रेजिडेंशियल यूज के लिए रजिस्टर्ड पर्सन को दी जाती थी उस केस के अंदर उस केस में जीएसटी लगता था और वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में लगता था। गवर्नमेंट का कहने का मतलब यह था कि अगर कोई भी कंपनीज अपने डायरेक्टर्स को या एम्प्लॉइज को रेंट फ्री अकोमोडेशन अवेलेबल करवा रही हैं, ऐसे केसेस भी एग्जेम्पशन से बाहर हो जाते थे जीएसटी से। सो गवर्नमेंट ने उन केसेस को पकड़ने के लिए 18 जुलाई 2022 को रेजिडेंशियल यूनिट को रेजिडेंशियल यूज के लिए जो रेंटिंग होती थी उस पर भी टैक्स लगा दिया था। अब अगर आपको याद हो जुलाई 22 में हमने ये एक वीडियो बना के आपको अपडेट दिया था इस चीज पे। वहां पे हमने एक एग्जांपल भी डिस्कस किया था। वो एग्जांपल ये था कि अगर कोई प्रोपराइटर है और वो रजिस्टर्ड है जीएसटी में, अगर वो खुद अपने रेजिडेंस के लिए कोई प्रॉपर्टी किराए पे लेता है तो क्योंकि पैन नंबर उसके प्रॉपर्टीशिप कंसर्न का और पैन नंबर उसका खुद का जब वो रेंट एग्रीमेंट करता है अपने लैंडलॉर्ड के साथ, दोनों केस में सेम होगा तो ऐसा केस भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म की डेफिनेशन में आ जाएगा और उस केस में 18% जीएसटी मुझे अपने लिए जो रेंट पे मैंने मकान लिया है उस पर भी देना पड़ेगा। सो गवर्नमेंट को 18 जुलाई 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक इसकी याद नहीं आई, लेकिन फाइनली 1 जनवरी 2023, माफ कीजिएगा, 1 जनवरी 2023 से गवर्नमेंट ने एक अमेंडमेंट करने की अनाउंसमेंट कर दी है, मींस की एक नोटिफिकेशन इशू कर दिया है कि 1 जनवरी 2023 से रेजिडेंशियल यूनिट रेजिडेंशियल यूज के लिए अगर कोई इंडिविजुअल या प्रोप्राइटर भी लेता है, इवन वो जीएसटी में रजिस्टर्ड भी क्यों ना है, अगर वो अपने ओन रेजिडेंस के लिए ओन अकाउंट पे उस रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी को किराए पे ले रहा है तो उस केस में हम जीएसटी नहीं लगाएंगे, मींस उस केस में हम एग्जेम्पशन दे देंगे। सो हम देखते हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 के अंदर देखिए 3 तरीके से रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट पे जीएसटी की एप्लीकेबिलिटी है। अब देखिए 1 अप्रैल 2022 से लेके 17 जुलाई 2022 तक जितनी भी रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेजिडेंशियल यूज के लिए दी गई, चाहे वो रजिस्टर्ड पर्सन को दी गई, अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी गई या इंडिविजुअल को दी गई या किसी को भी दी गई, हर केस में वो एग्जेम्प्ट थी। 18 जुलाई 2022 से लेके 31 दिसंबर 2022 तक, क्योंकि 18 जुलाई 22 से इसको टैक्सेबल कर दिया गया था, उस केस में रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट अगर किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी गई थी तो वो तो एग्जेम्प्ट ही थी, लेकिन अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल यूनिट दी गई है उस केस के अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म एप्लीकेबल होता था, दैट टू एट द रेट ऑफ 18% जीएसटी। और 1 जनवरी 2023 यानी कि न्यू ईयर से 1 जनवरी 2023 से गवर्नमेंट ने बोला है कि रेजिडेंशियल यूज के लिए अगर कोई रेजिडेंशियल ड्वेलिंग रेंट पे दी गई है, किसी अनरजिस्टर्ड पर्सन को दी हुई है तो वो पहले भी एग्जेम्प्ट थी, अब भी एग्जेम्प्ट है। लेकिन अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को दी गई है तो हमने पढ़ा था कि रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में 18% टैक्स लगता था। लेकिन कोई ऐसा रजिस्टर्ड पर्सन जो कि इंडिविजुअल या प्रोप्राइटर है और उसने अपनी ओन रेजिडेंस के लिए उस ड्वेलिंग को लिया है, ऐसे केसेस के अंदर रिवर्स चार्ज नहीं लगाएंगे। हमने काफी फोरम्स पे बात की थी कि इस वजह से आप जो 80GG इनकम टैक्स में रेंटिंग का क्लेम करते हैं अपने घर का, जो सेल्फ एम्प्लॉयड इंडिविजुअल्स 80GG क्लेम करते हैं, वो क्लेम भी लिंक हो सकता है रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म से। लेकिन अब घबराने की कोई बात नहीं है, क्योंकि जनवरी 2023 के बाद से अगर आप रेजिडेंशियल यूनिट रेजिडेंशियल यूज के लिए लेंगे और आप एक प्रोप्राइटर में आपने खुद के रहने के लिए लिया है तो उस केस के अंदर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म या फॉरवर्ड चार्ज मैकेनिज्म कहीं भी कोई टैक्स नहीं लगेगा। सो फ्रेंड्स, एक ही साल में
एक ही चीज पे 3 तरीके से जीएसटी एप्लीकेबिलिटी है। आपको पीरियोडिक बेसिस पे अपनी कंप्लायंस करते जाना है। आप सोचेंगे कि अभी इसी साल में तो अमेंडमेंट आई थी, गवर्नमेंट इस अमेंडमेंट को दोबारा से रेट्रोस्पेक्टिव भी ला सकती थी, लेकिन गवर्नमेंट ने सोचा 18 जुलाई 2022 से 31 दिसंबर 2022 तक का जिन लोगों ने अपना टैक्स टाइमली पे कर दिया है, हम उनको रिफंड या क्रेडिट किस बात का दें। इसलिए गवर्नमेंट जो अमेंडमेंट लेके आई है वो 1 जनवरी 2023 से लेके आई है, यानी कि 1 जनवरी 2023 और उसके बाद से जो रेंट पे होगा उस केस के अंदर हम न्यू प्रोविजन लगाएंगे। पिछले वाले पे टैक्स देना तो मैंडेटरी है, अगर आपने नहीं दिया है तो वो सबसे पहले दीजिए, क्योंकि जब आपकी जीएसटी ऑडिट लगेगी या शो कॉज नोटिस आएगा उस टाइम पे पीरियोडिक बेसिस पे ही आपकी कंप्लायंस चेक की जाएगी। सो होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं, आरजे प्रोफेशनल बुलेटिन। थैंक यू सो मच।